नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के सभी बार बंद कर दिए गए हैं। वहीं रेस्टोरेंट में भी बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी। यहां सिर्फ खाना पैक करवाया जा सकता है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में इसका फैसला लिया गया। हालात की समीक्षा के बाद तय किया गया कि अभी लॉकडाउन लगाने का वक्त नहीं है। इसकी जगह कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की हिदायत सभी संबंधित एजेंसियों को दी गई। मेट्रो और बसें पहले की तरह 100% की क्षमता पर चलती रहेंगी। वहीं कोविड प्रोटोकॉल के साथ हर जोन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत होगी। सभी संबंधित विभागों को उपराज्यपाल से सख्त हिदायत दी कि वो सुनिश्चित करें कि कोविड प्रोटोकॉल सही तरीके से लागू किया जाए। इस मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों को एनसीआर में भी लागू करना चाहिए। देश की राजधानी में कोरोना की डराने वाली स्पीड बरकरार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की कोरोना से हुई मौत। 76,670 टेस्ट करने के बाद सामने आए 19,166 नए संक्रमित मरीज। वहीं पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंचने से सरकार की बड़ी चिंता। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 65,806। इनमें 44,028 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 14,076 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर बड़ी सख्ती। 5,000 से ज्यादा लोगों पर लगा जुर्माना। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शनिवार को कोविड नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ 61 एफआईआर दर्ज की गई और उल्लंघन करने वालों से 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। आंकड़ों के अनुसार 11 जिलों में मास्क नियम के उल्लंघन के लिए 5,073 व्यक्तियों, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का नियम तोड़ने के लिए 74 और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 51 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। राजस्व विभाग की प्रवर्तन टीमों ने रेस्टोरेंट, होटल, बाजारों और ऐसे अन्य स्थानों पर बड़ी सभाएं करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस आयुक्त और संभागीय आयुक्त राजस्व को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। शहर के बाजारों में भीड़भाड़ की खबरों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों को डीडीएमए के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों को रोकने के लिए शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। इस ऐलान के बाद पहले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान काफी सख्ती बरती गई। जी हां, बीते शनिवार रविवार को लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान 751 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 3,156 लोगों के नियमों की अनदेखी करने पर चालान भी काटे गए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पिछले साल 27 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद से ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। कार्रवाई के तहत हर रोज रात के वक्त औसतन करीब 1,000 से ज्यादा लोग नियमों का उल्लंघन करते कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। नियम तोड़ने वालों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एफआईआर की तुलना में चालान की संख्या तो करीब 2.5 गुना ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में नहीं लगाया जाए लॉकडाउन या ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में लगातार कोविड-19 और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से सरकार और व्यापारियों की चिंता बढ़ी। इस संबंध में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने आपदा प्रबंधन टीम को पत्र लिखा है। दिल्ली में व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने डीडीएमए को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली में अभी लॉकडाउन या ऑरेंज अलर्ट नहीं लगाया जाए। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह कोविड संक्रमण दर बढ़ रही है, उससे व्यापारियों में लॉकडाउन या ऑरेंज अलर्ट का डर सता रहा है। सिर्फ संक्रमण के आधार पर लॉकडाउन का फैसला नहीं होना चाहिए। सीटीआई चेयरमैन ने कहा कि बाजारों पर अतिरिक्त सख्ती की गई तो कारोबारी और कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान होगा। वहीं सरकार को भी राजस्व की हानि झेलनी पड़ेगी। लॉकडाउन लग गया तो लेबर भी पलायन करेगी। एक बार मजदूर घर लौट गए तो उनका वापस आना मुश्किल होता है। दिल्ली में प्राइवेट बसों, ई रिक्शा के खिलाफ सख्ती बढ़ेगी। राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाली चार्टर्ड बसों और ई रिक्शा के खिलाफ सख्ती बढ़ाने की योजना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब इनके खिलाफ अभियान चलाएगी। जिन चौराहों पर जाम लगता है और जो मार्ग सड़क हादसों के लिहाज से अधिक संवेदनशील हैं, उनके आसपास ज्यादा निगरानी की जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यातायात बहाल रखने और हादसे कम करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। हाल ही में दक्षिणी पश्चिम दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के 2 जिलों में शिकायत मिलने के बाद धौलाकुआं और आजादपुर में बसों और ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई। आगे सभी 12 जिलों में टीम बनाकर नियम तोड़ने वाले बस चालकों और ई रिक्शा पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्राइवेट बस चालक परमिट नियमों का उल्लंघन करते हैं।
नियम के मुताबिक इन्हें केवल प्रस्थान और गंतव्य स्थान से ही सवारियों को बिठाने और उतारने की अनुमति होती है, लेकिन ये लोग जगह जगह बसों को रोककर सवारी भरते हैं। वहीं चौराहों पर बेतरतीब खड़े ई रिक्शा जाम का कारण बनते हैं। ई रिक्शा चौराहों पर खड़े होकर सवारियों को बिठाते हैं, जिससे रास्ता संकरा हो जाता है और प्रमुख मार्गों पर जाम लगता है। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ती कोविड मरीजों की संख्या देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी 70 विधानसभाओं में कम्युनिटी कोविड सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इन कोविड केयर सेंटर में 50-50 बेड की सुविधा होगी। इसके लिए स्कूल, सामुदायिक भवन या अन्य स्थानों को चिन्हित करने का निर्देश दे दिया गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिल्ली में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की अस्पताल में भर्ती होने की जो रफ्तार है वो उम्मीद से कम है। पीक में जब रोजाना 1 लाख तक भी मरीज आए तो उसमें से 5% ही अस्पताल में भर्ती होंगे, जिनमें गंभीर लक्षण होंगे। सरकार ने कोरोना के पीक को देखते हुए ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की तैयारी कर ली है। 1 लाख केस आने के बाद दिल्ली में 18,000 आईसीयू बेड और 28,000 ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली नगर निगम ने नियम उल्लंघन पर की कड़ी कार्रवाई, शराब की 24 दुकानों को किया सील। इसके अलावा नियम उल्लंघन को लेकर 113 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया है। इसकी जानकारी नगर निगम के अधिकारी ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि ये दुकानें दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत स्थापित की गई हैं, जो कि पिछले साल 17 नवंबर को प्रभावी हुई हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बार फिर आम जनता को आगाह किया है कि अगर आपका डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो तुरंत उसे स्क्रैप करा दे। सड़क पर निकाला और परिवहन विभाग की टीम के हाथ लग गया तो जब्त कर लिया जाएगा। विभाग ने कहा है कि वाहन स्क्रैप कराने के लिए 4 एजेंसियां अधिकृत की गई हैं, मगर लोग वाहन स्क्रैप कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में दिल्ली सरकार अखबारों और अन्य माध्यमों के जरिए विज्ञापन देकर पुरानी गाड़ियों को चलाने पर रोक लगाने की जानकारी लोगों को दे रही है। अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली परिवहन विभाग ने केवल ऐसे वाहनों को सीज करेगा, बल्कि भारी भरकम जुर्माना भी लगाएगा। दिल्ली में एक्शन में आई लेडी सिंघम, महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने 229 बदमाश दबोचे। राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने 6 महीने में अलग अलग अपराधों में शामिल 229 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इन बदमाशों में झपटमारों से लेकर वाहन चोर तक सभी शामिल हैं। डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत बीट स्टाफ के तौर पर महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका बढ़ाई गई। इसके तहत पहले महिला पुलिसकर्मियों को महिलाओं और बुजुर्गों के मामलों को देखने के लिए नियुक्त किया गया। इस दौरान 516 महिलाओं और बुजुर्गों की सहायता की गई। साथ ही 21 शिविरों का आयोजन किया गया और 1468 किशोरियों और युवतियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।